नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बाल कहानी बॉक्स में। आज हमारे इस जादुई पिटारे से कौन सी कहानी निकलने वाली है? चलिए देखते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि आज की गई मेहनत हमें कल कैसे बचाती है। तो चलिए चलते हैं सुंदर जंगल की सैर पर, जहाँ रहती है एक मेहनती चींटी और एक आलसी टिड्डा। एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चींटी एंट रहती थी। वह बहुत मेहनती थी। गर्मी के दिनों में जब सूरज चमकता था, वह सुबह से शाम तक खाना इकट्ठा करती रहती थी। वह नन्हे नन्हे दानों को अपनी पीठ पर लादकर अपने बिल तक ले जाती थी। वहीं पास में एक टिड्डा ग्रास हॉपर रहता था, जो बहुत आलसी और लापरवाह था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। गर्मी के खूबसूरत दिनों में जब चींटी अपने काम में लगी रहती, टिड्डा धूप में बैठकर आराम करता और अपनी वायलिन बजाता रहता। वह चींटी का मजाक उड़ाता और कहता, अरे चींटी रानी, इतनी मेहनत क्यों करती हो? जीवन का आनंद लो, गाओ, नाचो। चींटी कभी उसका जवाब नहीं देती। वह बस मुस्कुराती और अपना काम करती रहती। वह जानती थी कि सर्दी आने वाली है और उसे उसके लिए तैयार रहना होगा। गर्मी के दिन बीत गए और देखते ही देखते ठंड का मौसम आ गया। पेड़ों से पत्ते गिरने लगे और हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। ठंडी हवा चलने लगी। टिड्डा अब ठंड और भूख से कांप रहा था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसने गर्मी में कुछ भी जमा नहीं किया था। निराश होकर टिड्डा चींटी के बिल के पास पहुंचा। उसने देखा कि चींटी आराम से अपने गर्म बिल में बैठी है और उसके पास ढेर सारा खाना है। टिड्डे ने शर्मिंदा होकर चींटी से कहा, प्यारी चींटी, मैं भूख और ठंड से मर रहा हूं। क्या तुम मुझे थोड़ा खाने को दे सकती हो? चींटी ने टिड्डे को देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, तुम्हें याद है, जब मैं मेहनत कर रही थी तब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे और आराम कर रहे थे? मैंने तुमसे कहा था कि सर्दी आने वाली है। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह अब से आलस छोड़ देगा और मेहनती बनेगा। चींटी दयालु थी। उसने टिड्डे को कुछ खाना दिया और उसे अपने बिल में थोड़ी देर रुकने की जगह भी दी। टिड्डे ने उस दिन से सबक सीखा और कभी भी आलस नहीं किया। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आज की तैयारी कल की खुशी है। हमें समय रहते अपने भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए और आलस से बचना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बाल कहानी बॉक्स से बस इतना ही। लेकिन याद रखिए, इस बॉक्स में ऐसी हजारों कहानियां और छिपी हुई हैं। अगर आप उन कहानियों को भी बाहर निकालना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाकर अपना प्यार जरूर दिखाएं। अगली बार फिर मिलेंगे जब खुलेगा कहानियों का एक और नया पिटारा। तब तक के लिए अलविदा।